26 जनवरी की किसान ट्रैक्टर परेड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇਗੀ। खेती कानूनों बारे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के मैंबर का विचार है कि असीं सारिਆਂ ਦੇ विचार सुणांगे। रिपोर्ट तैयार करन वेले अपनी निजी राय नूं एक पासे रख देवांगे। किसानां नूं मिलण लई जिथे भी जाना पिया असीं जावांगे। कल नूं दशमेश पिता दा प्रकाश दिहाड़ा है। किसानां दे वल्लों गुरु साहिब दा प्रकाश दिहाड़ा वखरे तरीके दे नाल मनाया जावेगा ते संघर्ष ते जितण तक डटे रहण दा संकल्प लिया जाएगा। अरदासां कीतियां जाणगीआं ते प्रकाश दिहाड़े मौके कल नूं ही विग्यान भवन दे विच दुपहरे 2 वजे अहम बैठक होवेगी। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ शिमला गए पंजाब के 3 नौजवान किसानां नूं पुलिस ने हिरासत दे विच लै लिया। गुजरात दे विच सड़क कंढे सुत्ते प्रवासी मजदूरां ते ट्रक चढ़ गया, 15 की मौत हो गई। राहुल गांधी ने कहा सरकार ना तो सोचना चाहती है ना समझना चाहती है, सिर्फ बोलना ही जानती है। भारत सरकार ने WhatsApp नूं निजता नीति दे विच तजवीज़ शुदा बदलाव वापस लैण दे लई कह दिता है। जे किसी नूं कोविडशील्ड टीके विचले तत्तां दे विचों किसी तत्त तो भी एलर्जी है तो वह टीका ना लगवाउण सीरम इंस्टीट्यूट ने सलाह दी है। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। NITs ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਿੱਲ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 25,000 ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। सब तो पहली खबर, अज किसान लीडरां ते दिल्ली पुलिस के विचाले बैठक हुई 26 जनवरी की परेड नूं लैके। ते बैठक तो बाद किसान लीडरां ने जानकारी दी कि असीं पुलिस नूं साफ शब्दां दे विच कह दिता है कि 26 जनवरी नूं किसान ट्रैक्टर परेड दिल्ली के अंदर बाहरी रिंग रोड के उत्ते कीती जाएगी, जिहदे लई किसी आग्या की लोड़ नहीं है। पर दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने किसान लीडरां नूं कहा कि यह परेड दिल्ली तो बाहर की जाए। किसान लीडरां ने कह दिता है कि परेड दिल्ली के अंदर ही होगी, बाहरी रिंग रोड पर होएगी ते हर हाल में होएगी ते शांतमई होगी। किसान लीडर इस मुद्दे ते कल मुड़ पुलिस अधिकारियों के नाल मुलाकात करेंगे। पुलिस अधिकारियों ने हाले तक किसान लीडरां नूं स्पष्ट नहीं किया कि किसानां नूं ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी गई है या फिर नहीं। किसान लीडरां ने पहली बैठक के विच ही दिल्ली पुलिस नूं स्पष्ट कर दिता कि 26 जनवरी नूं दिल्ली के अंदर शांतमई ट्रैक्टर रैली करेंगे अते इस मुद्दे ते समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यूनीयन के लीडर बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि वह बाहरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर परेड करेंगे। इस बारे रूट योजना के विच कोई तब्दीली हाले तक नहीं की गई है। जिहड़ा रूट पहलां दस्सिया गया सी उही रूट होवेगा। उन्होंने कहा कि जिहड़ी योजना उन्होंने तैयार की है वह अंतिम है, आखिरी है, इस विच कोई बदलाव नहीं होएगा। दिल्ली ते हरियाणा के अधिकारियों ने किसान लीडरां नूं बाहरी रिंग रोड की आवाजाही और होर रुकावटां का हवाला दिंदे हुए बदलवां राह चुनण दे लई भी कहा, पर किसानां ने इस तो साफ इनकार कर दिता है। योगेंद्र यादव ने कहा कि यह दिन शांतमई विरोध प्रदर्शन ते किसानां की ताकत और संकल्प की मिसाल के वजों अंदोलन के इतिहास विच दर्ज किया जाएगा। असीं अपने 3 नुकतिਆਂ ते स्पष्ट हाँ। पहला यह है परेड योजनाबद्ध राह ते होएगी। दूसरा तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा दिल्ली के अंदर होगी तो पूरी तरह शांतमई होगी। दिल्ली पुलिस अधिकारियों वालों किसानों के नाल मीटिंग करन तो बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली पुलिस के नाल हैडकुआटर से मीटिंग की। मीटिंग में अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की तारीफ करदਿਆਂ कहा कि 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली पुलिस ने शलाघायोग काम किया। करोना काल ਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली पुलिस ने लोगों का भरोसा जित लिया। किसान अंदोलन दौरान भी पुलिस ने हालात नूं कंट्रोल दे विच रखिया है ते इस तो वध जानकारी हाले इस मीटिंग के बारे कोई मिल नहीं सकी है। फिलहाल यही जानकारी मिली है कि अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की तारीफ की है। तो उधर सुप्रीम कोर्ट वालों खेती कानूनों के हल लई गठित की गई कमेटी की भी पहली बैठक हुई 19 जनवरी नूं। तिन्ने कमेटी मैंबरां ने आपस दे विच खेती कानूनों ते मंथन किया। कमेटी ने अगली बैठक 21 जनवरी नूं सद लई है। कमेटी ने केंद्र सरकार ते किसानां नूं गलबात दा सद्दा दिता है। किसानों नूं कमेटी के अगे पेश होने की अपील की है। कमेटी का कहना कि दोवां पक्षां की दलील सुन के असीं सुप्रीम कोर्ट दे विच रिपोर्ट पेश करांगे। सुप्रीम कोर्ट वाले मसले के हल लई 4 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया सी, जिहदे विचों 1 मैंबर भुपिंदर सिंह मान इस कमेटी नूं छड्ड गए ने ते हुण 3 मैंबर ही रह गए ने। इन्होंने कहा कि किसान लीडरां दे नाल गलबात करन दे लई सानूं जिथे तक भी जाना पिया असीं जरूर जावांगे।
सर्वोच्च अदालत ਵੱਲੋਂ गठित की गई कमेटी ते सवाल भी लगातार उठ रहे ने। इन्हां उठ रहे सवालों के उत्ते अहम टिप्पणी करदिआं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी विच शामिल मैंबर जज नहीं हैं। कमेटी मैंबरां दी अपनी राय हो सकती है, निजी राय होण दे नाल कोई अयोग नहीं हो जाता। इस कमेटी ਵੱਲੋਂ एक निरपक्ष रिपोर्ट तैयार की जाएगी ते इस तरीके दे नाल जिहड़े कमेटी दे मैंबर ने वो भी ये दावा कर रहे हैं कि सानू 40-40 साल हो गए असीं किसानां दे मुद्दिआं ते काम करदे हां ते किसानां दे लई काम करदे हां। साडी अपनी निजी राय वख हो सकती है, पर असी जिहड़ा फैसला है वो असी ऑल ओवर किसानां दा जिहड़ा पक्ष सुन के फिर ही लवांगे। इन्हां कानूनां दी घोख पड़ताल करके ही असी फैसला लवांगे। अपनी रिपोर्ट है जिहड़ी वो सुप्रीम कोर्ट नूं देवांगे। शिमला तो वड्डी खबर मिल रही है, जिथे शिमला गए 3 पंजाबी नौजवानां नूं उत्थों दी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब दे 3 नौजवान किसानां नूं पुलिस ने शिमला दे इतिहासिक रिज मैदान तो हिरासत दे विच लिया है। दरअसल ये 3 नौजवान किसान उत्थे जिहड़े वसदे लोग हैगे ने उन्हां नूं खेती कानूनां दे नुकसान दे बारे जानकारी देण दे लई गए सीगे। उत्थे यह जानकारी शांतमई तरीके नाल देण दी कोशिश कर रहे सी ते सिंघू बॉर्डर तो ये शिमला पहुंचे सी। मोहाली दे रहण वाले इन्हां किसानां नूं जदों पुलिस ने काबू कीता तां किसानां ने पुलिस दा विरोध कीता, जिस तो बाद माहौल तणावपूर्ण भी बन गया सी। पुलिस ने जदों नौजवानां नूं हिरासत विच लिया तां इन्हां ने किसानां ने कहा कि असीं सिर्फ 3 व्यक्ति हां ਅਤੇ खेती कानूनों बारे गल कर रहे हैं, असी कोई नारेबाजी भी नहीं की। ये साडे विचारां दी आज़ादी के अधिकार की उलंघना है कि ये लोकतंत्र है कि असी आज़ाद देश दे विच रह रहे हैं। जिस तो बाद शिमला के SP मोहित चावला ने कहा कि रिज ते मॉल रोड शिमला के मुख इलाके ने जिथे हाईकोर्ट के हुक्मां के मुताबिक किसी भी तरह के जलूस या मीटिंग की मनाही है। पुलिस ने कहा कि हिरासत विच लए गए किसानां ने प्रशासन या फिर पुलिस तो प्रचार संबंधी इस बारे कोई भी इजाजत है जिहड़ी वो नहीं मंगी सी। तिन्हां नूं सदर थाणे लिजाया गया। किसानां नूं भारतीय दंडावली की धारा 107 ते 150 के तहत हिरासत विच लिया गया। किसान हरप्रीत सिंह ने कहा कि असीं सारे सूबियां दीआं राजधानियां विच जा रहे हां तां जो लोकां नूं किसानां नूं खेती कानूनां बारे जागरूक कीता जा रहे, पर पहली वारी शिमला दे विच साडे नाल माड़ा सलूक होया सी। जिथे भी किते जाने आ साडे नाल कोई माड़ा सलूक नहीं हुंदा, ना पुलिस दे वल्लों ना लोकां दे वल्लों, क्योंकि असीं शांतमई तरीके दे नाल सिर्फ अपनी गल रखण दी कोशिश कर रहे हां, पर इत्थे साडे तो बोलण दी आज़ादी दा हक खोया गया। आराम से खड़ी हुई, हमने कोई नारा नहीं लगाया और आराम से चले कोई हमारे वास्ते ही नहीं थे, आराम से खड़े हुए थे, ये हमें खड़ने भी नहीं दे रहे, ये रुकने नहीं दे रहे। कौन सा कानून बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम हमारा अभी देश आजाद हो गया कि गुलाम हो गया? ये तो डेमोक्रेसी का आप खत्म कर रहे हो हमारे देश की। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा जाएंगे। कोई बात नहीं, आ जाने दो जो आता है। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम देता, हम कहीं भी अपने विचार रख सकते हैं, खड़ सकते हैं। अगर हमारा कोई वायलेशन है तो बताइए आप। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कांग्रेस के वल्लों खेती दा खून नां दी एक बुकलेट जारी की है। इस दौरान कांग्रेस के कौमी प्रधान राहुल गांधी ते कांग्रेस के बुलारे रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक किसानां दे दर्द नूं समर्पित है। राहुल गांधी ने कहा कि खेती कानून भारतीय खेती खेतर नूं बर्बाद कर देणगे, ये एक त्रासदी वांगू होवेगा। राहुल ने कहा कि अज देश सामने त्रासदी खड़ी हो रही है, सरकार इसनूं अणगौलियां करना चाहती है। मैं किसानां बारे बोलण वाला इकल्ला नहीं हाँ, सरकार नूं लगदा है कि वो सब जानदी है ते वो दूजिआं नूं समझावेगी। उन्होंने कहा कि विरोध विच रहण करके साडा काम सरकार नूं जागरूक करना है, चेतावनी देना है, जो असीं लगातार निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। पर सरकार ना तो सोचना चाहती है ना समझना चाहती है, बस ये सरकार सिर्फ बोलना जानती है। राहुल ने भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट ते कुछ नहीं कहना चाहता ते भारत सुप्रीम कोर्ट की सच्चाई खुद देख सकता है। भारत विच 16 जनवरी तो कोरोना का टीका लगना शुरू हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुहिम का आगाज किया सी, पर हुण लगातार पहले दिन तो जिस दिन तो टीका लगना शुरू होया उस दिन तो कोरोना के टीके के माड़े असर भी किते ना किते दिखाई दे रहे हैं। ते बायोटेक के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी लोगों को एक फैक्ट शीट जारी करके वैक्सीन लवाउण ते ना लवाउण दे कारणों का जिक्र करके खबरदार किया है। कंपनी का कहना है कि कोरोना वैक्सीन दे विच पाए गए तत्तां विचों किसी भी तरह की एलर्जी की जिहड़े लोगों को समस्या है वो लोग ये टीका ना लगवाउण। कंपनी वालों जारी फैक्ट शीट के मुताबिक पहली खुराक लैण तो बाद जेकर कोई समस्या आउंदी है तो कोविडशील्ड की दूजी खुराक ना लई जाए, क्योंकि कोविड के टीके दे विच जरूरी किया गया कि 2 टीके लवाने जरूरी ने।
ਸਿਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਐਲ ਹਿਸਟੀਡਾਈਨ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਮੋਨੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈਕਸਾਹਾਈਡਰੇਟ, ਪਾਲੀਸੋਰਬੇਟ 80, ਇਥੇਨਾਲ ਸੁਕਰੋਜ਼, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਡਾਈਸੋਡੀਅਮ ਈਡੇਟ ਡਾਈਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ, ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲਟ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਓ। ਬੁਖਾਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਫਲਾਈਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੂਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਸਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨ ਆਦਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 174A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 7 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਦੇ CBI ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,
पर हाईकोर्ट ने इस दियां पटीशनां नूं खारिज करदे होए कह दिता सी कि सीबीआई नहीं बल्कि पंजाब पुलिस की सिट ही जांच करेगी। हाईकोर्ट ने 4 जनवरी नूं यह मामला पंजाब पुलिस नूं सौंपदे हुए सीबीआई नूं 1 महीने के अंदर अंदर केस नाल जुड़े सारे दस्तावेज सिट नूं देण दे हुक्म दिते सन। यह पिछले दिनां दी ही गल है। पंजाब सरकार ने आज़ादी घुलाटियां ते शहीद फौजियां के सन्मान विच वड्डे ऐलान कीते ने। सूबा सरकार ने आज़ादी घुलाटियां की पेनशन 7500 रुपए तो वधा के 9400 रुपए ते शहीदां दे परिवारां नूं मिलण वाली वित्ती सहायता 12 लाख रुपए तो वधा के 50 लाख रुपए कर दी है। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी जानकारी दी है कि आउंदे शुक्रवार नूं मैं अपने प्रोग्राम #आस्क कैप्टन की 20वीं लड़ी के तहत लोगों के नाल लाइव जुड़ांगा ते तुहानूं यानी कि सारे पंजाबियों नूं कहा है कि तुसीं मैनूं कोई भी सवाल पूछ सकते हो तो शुक्रवार तो पहला तुसीं मैनूं अपने सवाल भेज दिओ ते मैं लाइव सैशन दे विच तुहाडे जवाब देवांगा। अगली खबर गुजरात तो आ रही है। बड़ी ही दर्दनाक खबर है जिथे फुटपाथ ते सौ रहे मजदूरां दे उत्ते ट्रक चढ़ गया ते 13 मजदूरों की मौत हो गई। गुजरात के सूरत विच कुसांबा के नेड़े 18 जनवरी की रात में दर्दनाक हादसा वापरिया जदों सड़क नेड़े सौ रहे मजदूरों के उत्तों ट्रक लंघ गया जिदे कारण 13 जणियां की मौके ते ही मौत हो गई। सारे मजदूर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के रहने वाले सी। सूरत के कामरा डिवीजन के डिप्टी सुपरडेंट CM जडेजा ने ANI नूं दस्सिया कि ट्रक गन्ने नाल भरे एक ट्रैक्टर के नाल टकरा गया सी जिस तो बाद बेकाबू होकर फुटपाथ के उत्ते चढ़ गया जिथे मजदूर सुत्ते पए सी। हादसे वेले 18 मजदूर सुत्ते हुए सी जिन्हां विचों मौके ते ही 13 लोगों की मौत हो गई। बाकियां नूं हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे विच जान गवाउण वालियां दी मौत ते दुख जाहिर कीता। मृतकां दे परिवार नूं मुआवजे वजों 2 लाख रुपए की मदद राशि देण दा ऐलान कीता। जख्मियों नूं 50,000 रुपए राशि देण दा भी ऐलान कीता। गुजरात के मुख मंत्री विजय रूपाणी ने भी मृतकां दे परिवार वालियां नूं 2 लाख रुपए की सहायता राशि देण दा ऐलान कीता। राजस्थान के मुख मंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा के कई मजदूरों के सूरत विच ट्रक हादसे विच जाना गवाउण ते दुख जताया ते जख्मियों के जल्द सेहतमंद होने की कामना की है। भारत सरकार ने संसद मैंबरां नूं झटका दिंदिआं एक नवा हुक्म सुना दिता है कि संसद मैंबरां ते होरां नूं जिहड़ा संसद दीआं कंटीनां दे विचों सस्ता भोजन मिलदा सी ओह हुण बंद कर दिता है। यानी कि संसद मैंबरां ते होरां नूं संसद दीआं कंटीनां दे भोजन ते दित्ती जा रही सबसिडी दे उत्ते सरकार ने रोक ला दित्ती है। हुण उत्तर रेलवे दी थां ITDC संसद दीआं कंटीनां नूं चलाएगी। लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐलान किया कि संसद का बजट सैशन शुरू होने तो पहला सारे संसद मैंबरां नूं कोविड-19 जांच करवाउण की अपील की जाएगी। 29 जनवरी तो शुरू होने वाले सैशन दौरान राज सभा की कार्रवाई सवेरे 9 बजे तो बाद दोपहर 2 बजे तक ते लोक सभा की कार्रवाई शाम 4 बजे तो रात 8 बजे तक चलेगी। भारतीय हवाई सेना ने जानकारी दी है कि राफाल लड़ाकू जहाज 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस परेड दे विच शामिल होगा ते फ्लाई पास की समाप्ति इस जहाज के वर्टिकल चार्ली फार्मेशन दे विच उड़ान भरन दे नाल होएगी। भारतीय हवाई सेना के विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने कहा कि 26 जनवरी को फ्लाई पास के विच हवाई सेना के कुल 38 हवाई जहाज और भारतीय थल सेना के 4 हवाई जहाज शामिल होणगे जिन्हां दे विच राफेल लड़ाकू जहाज भी उड़ान भरेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE की मानता लैण लई बोर्ड ने नवे नियम बना दिते ने जिहड़े कि 1 मार्च तो लागू होणगे। स्कूलों नूं हुण नवी सिक्ख्या नीति के मुताबिक ही मानता दी जाएगी। इस तो पहला करोना करके बोर्ड ने मानता देण लई बनाईआं जांच कमेटियां नूं काम करन तो रोक दिता सी जिस कारण स्कूलों नूं मानता लैण दे विच औख आ रही सी। चंडीगढ़ हरियाणा ते पंजाब के कई स्कूलों ने CBSE तो मानता लैण लई दरखास्त दित्ती सी पर उन्हां नूं इह कह के मानता देण तो रोक दिता गया कि ओह घाटां पूरीआं करन ते इस संबंधी विस्तारित रिपोर्ट CBSE नूं ऑनलाइन भेजण। पहला स्कूल सिर्फ 7 कागज़ दे उत्ते दस्तखत करदे सी पर हुण स्कूलों नूं सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही अपलोड करने पैणगे। मापदंडां ते खरा ना उतरन वाले स्कूलों नूं मानता नहीं दित्ती जाएगी। CBSE नवी दिल्ली के एक अधिकारी ने दस्सिया कि हुण नवी मानता लैण पुरानी नव्याउण ते होर खामियां संबंधी वख-वख महीने तय कीते गए ने ते उन्हां महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही स्कूलों ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ करना पवेगा। नवी मानता लैण ਲਈ विंडो 1 मार्च ਨੂੰ खुलेगी ਤੇ 31 मार्च ਨੂੰ बंद होवेगी। ये विंडो दोबारा 1 जून तो 30 जून तक ਤੇ तीजी वार 1 सितंबर तो 30 सितंबर तक खुलेगी। उन्होंने दस्सिया कि पुराने स्कूलों ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ करना पवेगा। ਇਹ ਸਕੂਲ 1 मार्च ਤੋਂ 31 मई तक मानता ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ WhatsApp ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਜਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਦਲਾਅ ਢੁਕ
ढुकवें नहीं ते ना ही किसी तरह मंजूर किए जा सकते हैं। इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना टैक्नोलॉजी मंत्रालय ने WhatsApp के CEO विल कैथर्ट नूं सख्त पत्र दे विच कहा है कि भारत विश्व व्यापी तौर पर WhatsApp का सब तो वड्डा गाहक है ते WhatsApp का सब तो वड्डा बाजार है। चिट्ठी विच कहा गया है कि WhatsApp की सेवा ते निजता नीति दे विच प्रस्तावित बदलाव भारतीय नागरिकों की पसंद और खुदमुख्तियारी बारे गंभीर चिंतावां पैदा करते हैं। मंत्रालय ने WhatsApp नूं प्रस्तावित तब्दीलियां वापस लैण और सूचना की निजता, चोण की आज़ादी ते डेटा सुरक्षा प्रति अपनी पहुंच उत्ते मुड़ विचार करने के लिए कहा है। हालांकि WhatsApp ने अपनी निजता नीति जिहड़ी कि 8 फरवरी तो लागू होनी सी उसनूं हुण मई तक टाल दिता है लोगों के विरोध के कारण। ते जदों तो WhatsApp ने अपनी नवीं निजता नीति का ऐलान किया सी ते एक शर्त रखी सी कि जे तुसीं नवीं निजता नीति नूं एक्सैप्ट करोगे, फॉलो करोगे, उहदे नाल सहमत होवोगे तां ही तुसीं 8 फरवरी तो बाद WhatsApp चला सकोगे, नहीं तां तुहाडा बंद हो जाएगा। उस तो बाद बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया और बहुत सारे लखां की गिणती दे विच लोग सिग्नल और टैलीग्राम ऐप्स के उत्ते भी चले गए हैं, WhatsApp नूं छड्ड चुके हैं। खबर यह भी मिल रही है कि WhatsApp नूं टक्कर देने वाली भारतीय ऐप हाइक भी बंद हो गई है। कंपनी के मालिक ने इसका कारण दस्सिया है कि इस ऐप नूं बंद करके नवे रूप दे विच लियाउण दी तैयारी की जा रही है। कंपनी के मालक कविन भारती मित्तल ने इसकी जानकारी दी है कि सोमवार तो ये ऐप बंद हो चुकी है, यानी कि 18 जनवरी तो ऐप बंद हो चुकी है। प्ले स्टोर तो इसनूं हटा लिया गया है। 2016 दे विच एक कंपनी ऐप स्टोर दे विच आई सी ते इसने WhatsApp नूं टक्कर दित्ती सी। WhatsApp नूं टक्कर देने दे लिए आई यह भारती ऐप बनाई गई सी। भारती ऐप जिसनूं देसी ऐप हाइक भी कहा जाता सी, ये भी बंद हो चुकी है, पर इसका नवा रूप है जिहड़ा वो बाजार दे विच लिआंदा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार तो जनतक छुट्टी ऐलानण संबंधी वेरवे मंग लए ने। सिख संस्था श्रोमणी सिंह सभा ने अदालत विच पटीशन दायर करके मंग कीती सी कि देश के अंदर सियासी पार्टियां की दखल अंदाजी के नाल ही जनतक छुट्टियां ऐलानियां जांदियां ने। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अगवाई वाले बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तो इस संबंधी वेरवे मंग लए ने। पटीशन विच यह भी कहा गया है कि सिखां दे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पर उन्होंने प्रकाश पुरब ते देश विच जनतक छुट्टी नहीं ऐलानी गई, जिस नाल सिखां दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंची है। संस्था ने इस केस विच केंद्र तो इलावा सूबा सरकारां नूं भी धिर बनाया। भारत विच कोई भी पब्लिक हॉलीडे एक्ट नहीं है। ट्रांसपोर्ट के नाल जुड़ी एक होर अहम खबर मिल रही है कि अंतरराजी ट्रांसपोर्ट के वांग हुण अंतरदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी चलेगा, यानी कि गुआढ़ी देशों के विच भी यात्री वाहन और समान वाले वाहन चल सकणगे। सड़क आवाजाही ते राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंधी एक हुक्म जारी किया है जो कि तुरंत प्रभाव के नाल लागू भी हो गया। हुण गुआढ़ी देशों में वाहन चलाउण तो पहलां सिर्फ एक समझौता सही बंद करना होएगा। मंत्रालय ने फैसला लगातार मिल रहे सुझावों के आधार उत्ते लिया है, जिस दे मुताबिक हुण गुआढ़ी देशों के विच भी बसां चल सकणगीਆਂ। नवे नियम तो बाद जे किसी गुआढ़ी देश विच ट्रांसपोर्ट शुरू करना है तो दोवें देश एक समझौते ते दस्तखत करके तुरंत वाहन चलाउण दे योग हो जाणगे। सड़की आवाजाही मंत्रालय ने यह नोटिफिकेशन लंघे हफ्ते ही जारी किया। हुण तक गुआढ़ी देशों विच वाहन चलाउण दे लई पहलां कई तरह दीआं कार्रवाईआं पूरीआं करनियां पैंदियां सी, शर्तां पूरीआं करनियां पैंदियां सी। बहुत सारे मंत्रालयां ते विभागां तो मंजूरी लैणी पैंदी सी, जिहदे विच समां भी लगदा सी ते कागजी कार्रवाई भी वधेरे हुंदी सी। इस संबंध में सड़की आवाजाही ते राजमार्ग मंत्रालय नूं काफ़ी सुझाव मिल रहे सी ते कई गुआढ़ी देशों के विच हुण तक भारत तो बसां चल भी चुकियां ने। नवी दिल्ली तो लाहौर 2000 दे विच बस चलदी सी, कोलकाता ते ढाका 2006 दे विच, अमृतसर ते लाहौर दे विचकार 2006 दे विच, अमृतसर ते नानकसर दे विच 2006 दे विच बस शुरू की गई सी। तेल मार्केटिंग कंपनियां ने लगातार दूसरे दिन पेट्रोल ते डीजल के भाव दे विच वाधा किया है, जिहदे नाल मंगलवार नूं कौमी राजधानी दे विच पेट्रोल का भाव पहली वारी 85 रुपए प्रति लीटर पार कर गया ते रिकॉर्ड उच्चे पद्धर के नेड़े पहुंच गई है डीजल की कीमत। तेल मार्केटिंग कंपनियों वालों जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल ते डीजल दोवां दे भाव विच 25-25 पैसे प्रति लीटर का वाधा किया गया, जिहदे नाल दिल्ली दे विच पेट्रोल 85 रुपये 20 पैसे ते मुंबई दे विच 91 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर हो गया। डीजल है जिहड़ा ओह दिल्ली विच 75 रुपये 38 पैसे ਅਤੇ मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ 82 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो यह रिकॉर्ड वाधा ਜਿਹੜਾ ਉਹ दर्ज किया गया है डीजल का।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਵਾਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।